तो पहला क्या मानेगा शिया? खुदा। दूसरा क्या मानेगा? रसूल को वजूद के पहले लम्हे से नबी मानेगा, पहले लम्हे से। ठीक है। तीसरा क्या मानेगा? तीसरी क्या अलामत है शियत की? तीसरी अलामत है शियत की कि वो गदीर को मानेगा, गदीर को मानेगा। ठीक है। गदीर के बिना शियों की जिंदगी है ही। ठीक है। एक जुमला कहने जा रहा हूं, गदीर को मानेगा, गदीर को। गदीर, गदीर के बाद किसको मानेगा? गदीर के बाद आशूर को मानेगा। अब जुमला समझना, पूरी मजलिस से एक जुमले पढ़ रहा हूं। गदीर को मानेगा और मुस्कुराएगा, आशूर को मानेगा और रोएगा, गदीर को मानेगा और खुशी का कपड़ा पहनेगा, आशूर को मानेगा और गम का लिबास पहनेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आशूर में रोता ही वही है जो गदीर में मुस्कुराता हो। जिसका मुंह गदीर में बन रहा हो, उसकी आंखों में आशूर में आंसू नहीं होता। महसूस कर पा रहे हैं? आशूर में आंसू उसी की आंख में होगा जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट गदीर में होगी। गदीर और आशूर का रिश्ता बड़ा मजबूत है। तो मैंने देखा कि भाई गदीर को तो बहुत लोग मान रहे हैं। क्या ये शिया हैं? का नहीं, सिर्फ गदीर मानने से कोई शिया साबित नहीं होता। फिर क्या मानेगा? फिर मानेगा आशूरा। अच्छा, मैंने देखा कि आशूरे को भी बहुत लोग मान रहे हैं। क्या सब शिया हैं? नहीं, आशूरे के बाद वो मानेगा महदवियत। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुनिया में रेफरेंस की जितनी किताबें हैं और दुनिया में जितने धर्म हैं और दुनिया में जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उन सब में कयामत का तस्करा है। और कयामत के पहले दुनिया के जुल्म और जौर से भर जाने का तस्करा है। और जुल्म और जौर से भर जाने के साथ साथ किसी के आने का तस्करा है। नाम अलग अलग है मगर आने का जिक्र है। कोई 12,000 रेफरेंस हैं अलग अलग मजहबों में, और बरादरान अहले सुन्नत की किताब में 26,000 से ज्यादा मुतवातिर रिवायतें हैं कि आने वाला आएगा, आएगा। अब इस आएगा को मैं तुम्हारे सामने समझाने की कोशिश करूंगा। आएगा, ठीक है। अब आप कहां रहते हो? आप कलकत्ता के पास रहते हो। कलकत्ता में एक बड़े लीडर की रैली होती है, ठीक है। रैली में पहले कौन लोग आते हैं? पहले चाहने वाले आते हैं ना। फिर उसके बाद कौन लोग आते हैं? फिर पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं। फिर उसके बाद कौन लोग आते हैं? जो लीडर का रिश्तेदार होता है वो देखने आता है कि भीड़ आ गई कि नहीं आई। फिर उसके बाद 9:30 बजे सुबह को कौन लोग आते हैं? पार्टी के बड़े लोग आते हैं कि अब लीडर को, नेता को, रहबर को बुलाना है तो सब ठीक है, ओके है, इंतजाम सही है, कोई मसला तो नहीं होगा। तो भीड़ तब तक बढ़ती रहती है। पिछली रात से लेके, पिछली शब से लेके और सुबह तक मजमा जमा होता रहता है। ये मजमे का जमा होना बताता है कि कोई आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा। ये मजमे का जमा होना बताता है कि कोई आ रहा। ऐसा तो है ना? ऐसा ही है ना? तो चलो मैं तुम्हें करबला लेके चलता हूं। 40 को कभी बताया जाता है 1.5 करोड़ आ गए, कभी बताया जाता है 2 करोड़ आ गए, कभी बताया जाता है 2.5 करोड़ आ गए, कभी बताया जाता है 3 करोड़ आ गए, 3.5 करोड़ आ गए, 4 करोड़ आ गए। ये मजमा बढ़ क्यों रहा है? ये कहां से मजमा आ रहा है? ये लोग क्यों जमा हो रहे हैं? ये जमीन पे इतनी भीड़ क्यों आ रही है? अरे अक्ल वालों, सोचो तो सही। आता हुआ मजमा बता रहा है कि कोई आ रहा है।
मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। ये मजमा बताता है कोई आ रहा है, और कमाल है अगर वो बुलाते हैं तो इंतजाम उनका कितना खूबसूरत है। आप ये देखिए, मैंने अंबेडकर नगर के किसी गांव में ये जुमला कहा था पहली बार, शायद 2-3 जगह और कहा हो, आपने कभी शायद किसी क्लिप में सुना हो या मुझसे यहां सामने सुन लें। देखें, जब मजमा बढ़ जाता है ना तो पहले घर वाले संभालते हैं, बड़े बूढ़े संभालते हैं, और बढ़ जाता है तो इलाके की पुलिस संभालती है, और बढ़ जाता है तो आर्मी के ऑफिसर संभालते हैं। ठीक है ना, मजमा बेकाबू नहीं होने दिया जाता, कोई ना कोई संभालने वाला रहता है। चलो मैं तुम्हें नजफ से करबला के दरमियान की भीड़ दिखाता हूँ, ना कोई बड़ा संभाल रहा है, ना कोई बुजुर्ग संभाल रहा है, ना कोई पुलिस संभाल रही है, ना कोई आर्मी संभाल रही है। तो फिर इस 5 करोड़ के मजमे को संभाल कैसे रहा है और कौन संभाल रहा है? मैंने सोचा शायद इराक की गवर्नमेंट संभाल रही होगी, मैंने सोचा शायद ईरान की गवर्नमेंट संभाल रही होगी, मैंने सोचा शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी संभाल रही होगी। मैंने पूछा भाई आप लोगों का इंतजाम है क्या? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ ख्वाहिश तो हम करते हैं, अता कोई और करता है, चाहते हम हैं देता कोई और है। तो पता है 5 करोड़ मजमे के 10 करोड़ हाथों और 10 करोड़ आंखों ने देखा कि कोई दिखता नहीं है तो नहीं है, मगर संभाल के चला जाता है। कोई गिरता नहीं है, कोई भटकता नहीं है, कोई मरता नहीं है। मैं बड़ा अजीब जुमला कहने जा रहा हूं, कोई प्यासा नहीं रहता, कोई भूखा नहीं रहता। एक बहुत अजीब जुमला महसूस कीजिएगा, काबे के पास 35 लाख आते हैं, हुसैन के पास 5 करोड़ आते हैं, काबे के पास 35 लाख आते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक का पांव फिसला, 10 लोग गिर गए, 20 लोग मर गए, 25 लोग दफन हो गए। कुछ बात समझ में आ रही है? मुसलमानों 35 लाख तुमसे संभलता नहीं है, वो 5 करोड़ संभाल लेता है।